आइए बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। और एक पेपर है एआई इंक्रीजेस अनएथिकल कंज्यूमर बिहेवियर ड्यू टू रिड्यूस्ड एंटिसिपेटरी गिल्ट। ये FT50 का ए स्टार कैटेगरी का पेपर है और फुल इसका ओपन एक्सेस है। आप डाउनलोड PDF कर लीजिए, ये आपके पास अवेलेबल होगा। जर्नल ऑफ एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में है। इसमें ऑथर्स ने 4 स्टडी यूज की हैं और AI वर्सेस ह्यूमन बीइंग के साथ चीटिंग अनएथिकल पे काम किया है कि कैसे कस्टमर्स चीटिंग करते हैं। पेपर को समझने से पहले हम एक बारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रोफेसर R.A. फिशर ने 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए थे। प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन बोलता है कि एक स्टडी को बार बार करना है आपने। अच्छा, बार बार करना है का मतलब स्टडी 1 के रिजल्ट्स को स्टडी 2 में वैलिडेट करना है, उसको 3 में। तो हम क्या करेंगे, 1 में जो भी करेंगे स्टडी 1 में, 2 में वो सारा रिपीट करेंगे प्लस समथिंग एल्स ऐड करेंगे, फिर 2 के काम को 3 में एंड सो ऑन। प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन में बोलते हैं कि अपनी पॉपुलेशन को रैंडमली 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। अब मैक्सिमम लोग बोलते हैं रैंडमली का मतलब, मैंने कहा कि अच्छा लेफ्ट वाले इधर राइट वाले नहीं, आपको एक्चुअली रैंडम का मतलब लॉटरी मेथड होता है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल, कि जो भी आपका वेरिएबल है उसको आप 2 में डिवाइड कर दें, 2 में या 2 से ज्यादा में स्प्लिट कर दें उसे, और उसको कंट्रोल करें ताकि विद इन दैट कोई वेरिएशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पुराना एग्जाम्पल बॉर्नविटा वाला लेते हैं। तो बॉर्नविटा मैं पार्टिसिपेंट्स को दे रहा हूं और मैंने कहा कि बॉर्नविटा से ये लंबे हो जाएंगे। तो अब आपने कहा कि नहीं, वो तो बॉयज और गर्ल्स के ऊपर भी तो फर्क होता है। बॉयज की एक एवरेज हाइट होती है, गर्ल्स की होती है। तो मैंने कहा ओके, सारी गर्ल्स को एक तरफ किया, बॉयज को एक तरफ किया, सो दैट अब सारी गर्ल्स हैं तो उनमें तो कोई डिफरेंस नहीं है ना जेंडर का। एज और बाकी हो सकते हैं लेकिन जेंडर तो एक ही हो गया ना सबका। तो इसको बोलते हैं स्प्लिट करना, लोकल कंट्रोल। तो प्रैक्टिकली जब हम काम करेंगे तो 2-3 चीजें आप नोट करें। एक तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में IDV जो है वो मेजर नहीं किए जाएंगे, वो मैनिपुलेट किए जाएंगे। उनकी डिफरेंट सिचुएशन या सिनेरियो उसके क्रिएट किए जाएंगे। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी होगी जैसे 2x2। अभी कुछ दिन पहले हमने पेपर एक डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंटल पे, जिसमें वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के ऊपर था। ये ऑथर्स ने कहा कि हमने 2x2 लिया डिजाइन, 2 लिए, एक काफी ह्यूमन जैसा दिखता है और एक एनिमेटेड दिखता है। एक तो ये हो गया फॉर्म रियलिज्म के अंदर उन्होंने कहा ह्यूमन बीइंग जैसा दिखता है या वो VI एनिमेटेड है, पता लग जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी है वो ऑडियंस से किस तरह से बात करते हैं। तो वो बिल्कुल मैकेनिकल से मैसेजेस हैं या वो जिसमें ह्यूमन इमोशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इमोजीज वो होते हैं वैसे हैं। तो दोनों VI के 2-2 आगे बनाएंगे वो, तो टोटल 4 हो गए, इसलिए उसको 2x2 ऐसे बोला जाता है। 2x2 का मतलब आपने ये समझना है कि जब ऐसे लिखा जाए कि वो कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं और उनकी कुछ कैटेगरीज वेरी करेंगे हम पर्पजफुली, इसी को मैनिपुलेट बोला जाता है। ये मैनिपुलेट कोई गंदा शब्द नहीं है। मैनिपुलेट में कुछ ऐसा नहीं कर रहा, कुछ अनएथिकल काम कर रहा हूं। इसका मतलब है सर्कमस्टांसेस को, सिनेरियोज को क्रिएट करना और वेरी करना। और फिर हम 2 चीज यहां पे करेंगे। पहला तो ये हो गया, जो भी आपने मैनिपुलेशन किया वो पहले तो उसको चेक करेंगे कि वो काम करता है कि नहीं करता, और सेकेंडली उसका फिर इफेक्ट बाकी वेरिएबल पे चेक करेंगे। और इसीलिए हम स्टडी 1, स्टडी 2, स्टडी 3 करेंगे, एक के रिजल्ट दूसरे के अंदर वैलिडेट करेंगे। यहां 2 टर्म और आती हैं, बिटवीन ग्रुप। जब भी कभी बिटवीन ग्रुप समझें आप, देखें ये, इसका मीनिंग होता है 2 अलग अलग ग्रुप को कंपेयर किया गया है, जैसे बॉयज और गर्ल्स को। और विद इन वर्ड जब भी आए, इसका मतलब है टाइम एलिमेंट है, वो प्री पोस्ट की बात हो रही है, बिफोर एंड आफ्टर सेम ग्रुप को 2 बार लिया गया है। अब इसके नॉलेज में हम पेपर पे चलते हैं। सबसे पहले पेपर में इन्होंने शुरू किया कि बहुत फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं लोग, इंश्योरेंस के क्लेम की बात हो या जब आप ये होता है ना कि कार का आप इंश्योरेंस लेते हैं तो वहां पे भी आप इन्फ्लेट कर देते हैं, या कूपन कोड को आप बार बार यूज कर लेते हैं। तो ये सब इन्होंने बताया कि काफी चीटिंग वगैरह लोग करते हैं। और AI के आने के बाद एक तरफ तो सारे ये बोलते हैं कि इससे बहुत अच्छा है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, फास्ट है, एफिशिएंट है, लेकिन AI के साथ चीटिंग के भी चांसेस हैं, जिसपे बहुत लोगों ने काम नहीं किया है। तो इन्होंने पूरा दिया। तो आई होप आपको याद होगा इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, व्हाट वी नो, व्हाट वी डोंट नो, सो व्हाट।
तो इन्होंने पिछला सारा दिया कि ये स्टडी हो चुकी है, और जैसे जापान में पाया गया कि रोबोट्स के ऊपर छोटे बच्चों ने काफी फिजिकल हार्म किया। तो वो इसलिए नहीं कि हार्म करना चाह रहे थे, सिंपली वो क्यूरियोसिटी करके देखते हैं क्या होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, बहुत सारा काम हुआ और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी एआई एज अ विक्टिम इस पे काम नहीं किया है। बहुत ही कम काम हुआ है एआई एज द विक्टिम, कि अगर एआई यूज कर रहे हैं तो आपके अनएथिकल बिहेवियर बढ़ जाते हैं। इन्होंने फिर कहा कि बहुत सारी स्टडी हैं जो ये बोलते हैं कि लोग बड़े कंफर्टेबल हैं, अगर एआई है तो लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि तो अच्छा है, लोग बिलीव करते हैं। लेकिन वो वॉलेंट्री है, वहां पे लोगों को कोई ऐसे इंसेंटिवाइज नहीं किया जाता कि आप इसके साथ मिसबिहेव करें या आप एआई को अब्यूज करें, वो नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट करें जहां हम ये देखेंगे, अगर इस तरह से लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि आप आके इसमें चेक करें, यहाँ पे आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होगा, देन पीपल वॉन्ट हेजिटेट। तो इन्होंने एक थ्योरी ऑफ माइंड का जिक्र किया है यहाँ पे, जिसके दो पोर्शन है, अफेक्टिव और कोग्निटिव। कोग्निटिव तो हो गया जो आप अपनी रीजनिंग से, लॉजिक से देखते हैं, और अफेक्टिव का मतलब है थोड़े इमोशंस। अब क्योंकि एआई के साथ कोई इमोशनल कनेक्ट तो है नहीं, तो वहां पे किसी तरह का एंटिसिपेटरी गिल्ट नहीं रहेगा। इसको एक मिनट के लिए समझते हैं। जब भी कोई भी पर्सन किसी के साथ चीटिंग करता है, तो एक मिनट के लिए तो ये है ना दिमाग में कि मैंने जो एडवांटेज किया, ये किसी और पर्सन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एम्प्लॉयज होंगे। आपने देखा है बैंक में, जैसे कैशियर ने आपको 100 रुपए ज्यादा दे दिए, आप ले आए अपने साथ, अब वो कोई तो उसका होगा ना अकाउंटेबल, तो कैशियर की सैलरी से कटेंगे वो ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट रहता है इसमें। लेकिन अगर एआई हो, एआई की कौन सी सैलरी और एआई का कौन सा कोई सुनाएगा एआई को, कुछ भी नहीं, तो वहां पे तो कोई गिल्ट होगा नहीं किसी भी तरह का। तो ये इमोशंस पे इन्होंने कहा है कि एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज को भी इन्होंने कहा है कि हम चेक करेंगे, और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये काम कर रहे हैं। फाइनली इन्होंने कहा हम जो अगर उसका ह्यूमनाइज करें एआई का तो क्या इफेक्ट आता है, उसकी भी इन्होंने बात की है। फिर इन्होंने शुरू किया थ्योरेटिकल डेवलपमेंट का, अनएथिकल कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कुछ बताया कि इसके क्यों होते हैं, अनएथिकल करते ही क्यों हैं। तो दो तरह के फैक्टर आते हैं रिसर्च में, एक्टर से रिलेटेड हैं जो करते हैं, ट्रांसग्रेसर या टारगेट है। तो ये तो जैसे पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैकेविलिज्म है, या जो विक्टिम है, बुलिंग करते हैं, वो कैसा है, मतलब जिससे द पीपल यू हेट उन जैसे करते हैं, आपको पसंद नहीं करते। या ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांड्स की अगर आपको लगता है अनएथिकल है, उनके साथ चीटिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फाइनली इन्होंने एक बहुत ही शानदार टेबल दी है। देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एटलीस्ट ए स्टार में टेबल फॉर्मेट में दें, और इसमें आप बताएं कि ये सारी पुरानी स्टडीज हैं और हम क्या काम कर रहे हैं। मीन्स जितने ज्यादा नो होंगे उतना आपका रिसर्च गैप क्लियर हो रहा है। कि आप कर रहे हैं ना कि देखो, इन्होंने कहा कि पहले तो ये देखा क्या कोई स्पेसिफिक इमोशन एग्जामिन किया, ज्यादातर ने किया ही नहीं। गिल्ट वाले 3 है पेपर, ओके। क्या उन्होंने इंसेंटिवाइज किया, तो इन्होंने तो किया था, इसने नहीं किया, 2 ने किया है। आगे टारगेट कौन था यहाँ पे, ह्यूमन वर्सेज नॉन ह्यूमन पे काम किया, नो 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 नो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स और देखे उसके नहीं वेरिड करे, वो भी नहीं किए। तो इसका मतलब जो भी आपके एडिटर रिव्यूअर पढ़ रहे हैं, ये क्लियर हो गया ना अपने आप के, इस पे काम ही नहीं किया लोगों ने। आप वो मिसिंग लिंक फिल कर रहे हैं जो लोगों ने अभी तक काम ही नहीं किया था उस चीज पे। सो इसको हम घुमा लें वापस, ठीक है। तो करंट रिसर्च इज द फर्स्ट इन द रिसर्च, ठीक है। ये आप इतना बड़ा क्लेम तब कर सकते हैं जब आप पुराना सारा लिटरेचर टेबल फॉर्मेट में दिखाएं कि देखो जी किसी ने काम नहीं किया है टॉप जर्नल्स के अंदर। अब हम देखते हैं प्रीवियस डिस्टिंक्शन बिटवीन एआई ह्यूमन, इन्होंने कैसे कैसे काम किया, और एआई एज मॉरल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो इन्होंने कहा एंटिसिपेटेड गिल्ट एज ए ड्राइवर ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की है, इंटरेक्टिंग विद द एआई would increase the customer likelihood of engaging in the unethical behavior, reduced guilt। यानी हर स्टडी में ये कहेंगे कि आपके पास 2 हैं, एक तरफ एआई है, एक तरफ ह्यूमन बीइंग है जिनसे आप इंटरेक्ट करना है, यानी 2 ग्रुप्स बनाएंगे ये। तो हर ग्रुप में बोलते हैं जहां एआई होगा वहां गिल्ट कम होगा, इसलिए अनएथिकल बढ़ जाएगा। एक तो ये इनका कहना है। सेकंड, मॉडरेटिंग रोल ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रो इज मैनकाइंड, मॉर्फोज इज फॉर्म। अगर वो ह्यूमन बीइंग जैसा दिखता है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे दिखता नहीं है, एलेक्सा ह्यूमन बीइंग जैसी थोड़ी है, लेकिन एलेक्सा की वॉइस तो ह्यूमन बीइंग जैसी है।
तो अगर कोई भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीज्ड अनएथिकल बिहेवियर विल बी अटेन्युएटेड, कम हो जाएगा। अगर वो ह्यूमन जैसा हो तो वो आपकी कम होंगे। 4 स्टडी इन्होंने की है, एक एक स्टडी पे चलते हैं। पहले स्टडी में इन्होंने पार्टिसिपेंट्स को कहा आपको ना एक नंबर प्रिडिक्ट करना है। तो जस्ट इमेजिन, पार्टिसिपेंट्स को बताया गया, जैसे अगर आप पार्टिसिपेंट है तो मैं आपको बता रहा हूं कि सिनेरियो ऐसा रहेगा, आप एक कमरे में जाएंगे, वहां पे आपको एक ह्यूमन बीइंग मिलेगा और कुछ बाकी के पार्टिसिपेंट्स को वहां पर एक एलेक्सा मिलेगी, एक रोबोटिक होगा वहां पे। तो आपने अपने मन में एक नंबर सोच लेना है, बताना नहीं है, लिखना नहीं है, मन में सोच लीजिए अब। फिर वो सामने वाला एक नंबर बोलेगा और अगर आपका नंबर जितना उस नंबर से ज्यादा मिलता है, करीब है, उतना आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। दोबारा सुनिए, ना तो आपने नंबर बताया ना नंबर लिखा, कुछ नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में है। तो जैसे आप आए कमरे में, सामने वाले ने बोला 5, आपने कहा मैंने तो 5 ही सोचा था, तो ठीक है आपको रिवार्ड मिल जाएगा। तो आप ये देखिए, इसमें कहीं पकड़े जाने की गुंजाइश है क्या? कहीं ऐसा आप बता सकते हैं कि क्या दिमाग में सोच रहे थे और आपको बेनिफिट भी मिलेगा? तो ये तो पूरा हमने दे दिया ना कि आप चीटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो यहां पे एक लॉटरी निकाला जाएगा इसमें। अब ये स्टडीज मैक्सिमम स्पॉन्सर्ड होती हैं, तो उसमें एक्चुअल में पैसे दिए जाएंगे, सिर्फ कहा नहीं जा रहा, एक्चुअल में देंगे आप पैसे। तो इसीलिए ये स्पॉन्सर्ड रिसर्च होती है ज्यादातर। आपके पास एक बजट होता है कि हमने ये पैसे देने ही है एक्सपेरिमेंट में। सो पार्टिसिपेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड प्रेडिक्ट अ नंबर और ये मिलेगा। तो अब हम मेजर क्या करेंगे? हम मेजर ये करेंगे कि वो जो लोग बोलेंगे, अब आपका क्या ख्याल है, क्या बोलने वाले हैं लोग? मतलब अगर ऐसा हम बोले, मैंने 5 बोला, आपने कहा मैं तो, हर कोई यही बोलना चाहिए ना आइडियली तो, कि मैंने तो 5 ही बोला था, फुल ले लो पैसे। नहीं, लोग ऐसे नहीं बोलते सारे के सारे। और यही देखना था कि कितने क्लोज लोगों ने बोला। तो 111 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स लिए इन्होंने। इनको यही बताया कि आपको वहां पे जाना है। लैब प्रोक्टर ने रिक्रूट किया, उनको बताया कि हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक कवर अप स्टोरी होती है कि उनको एक कहीं कंटेस्ट करना होगा, जितना लॉटरी आएगा आगे जाएंगे, उनको रिवार्ड मिलेगा। कवर अप स्टोरी से अब बनाते हैं। उसके बाद उनको कहा गया कि आप अपना एक नंबर सोच लीजिए 1 से 10 के बीच में, फिर वो जो सामने वाला है वो बोलेगा। तो इन्होंने कहा हमने 8 बोला, तो अब जो उसको जितना 8 से क्लोज होगा उसको आपको रिवार्ड मिलेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मतलब द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स को 10 में से सब्ट्रैक्ट करें और मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दें। मतलब जैसे मैंने बोला नंबर 8, आपने कहा मैंने 7 बोला था, तो काफी क्लोज है। तो उसमें से 10 में से सब्ट्रैक्ट किया, 1 जो डिफरेंस आया, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब जितना गैप छोटा उतना रिवार्ड ज्यादा। अगर आपने बोला कि मैंने तो 8 ही सोचा था, तो पूरा मिल जाएगा आपको रिवार्ड। ठीक है। सो इन्होंने फाइनली उनका थैंक्स कर दिया, बोले जाओ। अब इन्होंने कहा मीन डिस्टेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रिपोर्टेड, दोनों के बीच में कितना है। एआई जहां पे था वहां ये नंबर स्मॉलर आया। जहां एआई था वहां लोगों ने बहुत ही कंफर्टेबली बोला मैं तो यही नंबर सोच रहा था, या बहुत अगला पिछला नंबर। ह्यूमन बीइंग में थोड़ा सा उससे डिफरेंस आया। टी टेस्ट इन्होंने लगाया। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द निकाला है इन्होंने, वेरिएबल देखिए इनका। तो इन्होंने कंक्लूड किया कि हाँ, लोग चीटिंग तो करते हैं और एआई है तो चीटिंग बढ़ भी जाती है। चलिए इस चीज को रिपीट करते हैं। सेकंड में इन्होंने कहा कि अब हम एक अलग पे काम करते हैं। आपको एक वेबसाइट पे जाना है, तो एक स्पेसिफिकली एक वेबसाइट डिजाइन की गई इस केस में, और वेबसाइट पे आपको अपने ट्यूटर को चूज करना है। उस ट्यूटर का प्रोफाइल पिक्चर, नेम, आवरली सर्विस, रिव्यू सब कुछ गिवन है। ऐसे बहुत 15-16 ट्यूटर उन्होंने बना दिए। उनमें 1-2 वो भी हैं, एआई के ट्यूटर भी हैं। लिख रखा है कि ये एआई का है, तो इन्होंने उसके लिए एक XT1000 ऐसा एक उन्होंने बना दिया है उसका, कि ये भी एक ट्यूटर है, इससे भी पढ़ सकते हैं आप। और उनको कहा कि जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे कूपन कोड है $2 का या $5 का। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा, आपको क्या मिलेगा? तो इन्होंने कहा कि जिसके आईडी के अंदर 4 या 5 आता है वो $5 का ले सकते हैं। और उसकी स्टोरी ये बताइए, अप्रैल और मई के प्रमोशन है। अगर आपके आईडी में लास्ट डिजिट 4 या 5 है तो आप ये वाला एंटर कर दीजिएगा, बाकी सारे 2 के लिए एलिजिबल हैं। हाउएवर 2 इसमें क्रैक हैं। पहला तो ये है कि अगर आप एलिजिबल 5 के लिए हैं, 2 के लिए हैं और 5 का डालें तो कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज, मतलब एरर नहीं देगा, वो उस पर दे देगा आपको। और सेकेंडली
रिक्वेस्ट की गई एक ही बार यूज करना, लेकिन अगर आप 2 बार या 3 बार करते हैं तो भी वो आपको उतना बेनिफिट मिल जाता है। मतलब अगर आप 2 का कूपन 3 बार यूज करेंगे तो 6 का मिल जाएगा। कंप्यूटर में, वेबसाइट में एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है जी। ऑब्वियसली वो उनको पता लग जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक वेबसाइट है जो आपकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता ये बात। तो एक तो मतलब देखिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल के लिए आपको टेक्नोलॉजिकली भी साउंड होना पड़ेगा। ऐसी वेबसाइट बनाना, बिहेवियर देखना, तो इन्होंने तो यहाँ पे दिया है कि हमने तो उसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर यूज किया है। ये क्वालिटिक्स स्टडी प्लेटफॉर्म इन्होंने यूज किया है, जो ये सारा हमें दे रहे हैं चीजें। तो 128 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट लिए, इनको कहा कि ये अपना सर्च करें। आपके इसमें कुछ ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ इसमें एआई हैं, कूपन करें। और फाइनली अब ये देखना चाह रहे हैं कि लोग 2 चीज इन्होंने कहा कि एक तो एक्चुअल यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑब्वियसली उन सब की आईडी है रिसर्चर्स के पास, लेकिन उनको पार्टिसिपेंट्स को क्या, आपको कोई ऐसे चेक नहीं किया जाएगा, पर ऑब्वियसली वो चेक किया जाएगा। तो वो चेक करेंगे कि लोगों ने चीटिंग की क्या। जिनका 4 या 5 था वो तो ऑब्वियसली $5 के लिए करेंगे, एलिजिबल हैं। लेकिन जो नहीं थे बाकी के, क्या उन्होंने 5 का डाला और क्या एक से ज्यादा बार डाला, ये चीज वो देखेंगे। तो फाइनल बस इंस्ट्रक्टेड। अच्छा, फाइनली उनसे और भी कुछ बातें पूछी। एक तो उनसे पूछा कि उनको कितनी इन सर्विसेज की एक्चुअली इस सब्जेक्ट की आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, जो आप सीरियस हैं तो वहां चीटिंग कम रहेगी आपकी, और लाइकलीहुड ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, तो वहां पे मतलब प्रोसीजर में आपको पता लग रहा है। हाउ लाइकली यू थिंक यूर एजेंट वेब पेज कैन क्लेम, आपको पता लगेगा कि नहीं लगेगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल है कि लोग चीटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका प्रिडिक्टर है ह्यूमन बीइंग या एआई। और हमने ये किया यहाँ पर एलिजिबल डाले थे, इनएलिजिबल थे। डेमोग्राफिक वेरिएबल एज, जेंडर, रेस, ये सारे कोवेरिएट लिए गए। ऐसे में बाइनरी लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन लगता है। जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल हो तो हमेशा बाइनरी लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन लगता है। वही पाया गया कि जहां पे ह्यूमन बीइंग थे चीटिंग कम हुई, 40% लोगों ने अनएथिकल किया, और जहां एआई था 54% ने अनएथिकल बिहेवियर में एंगेज हुए। और जहां पर एक्चुअल, जहां जिनको नीड थी लोगों को सब्जेक्ट की, वहां थोड़ी कम चीटिंग हुई है इसमें। इन्होंने मीडिएशन एनालिसिस यूज की। इन्होंने देखा क्या डिटेक्शन का फर्क पड़ता है, लेवल ऑफ सर्विस एंगेजमेंट का फर्क पड़ता है इन चीजों का, और ये पाया गया कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई इक्वली इन्वॉल्व है चीटिंग के अंदर। सिर्फ जिनको एक्चुअल में रिक्वायर्ड थे वो उतनी चीटिंग में नहीं गए, बाकी इसमें काफी चीटिंग में गए। तो ये इन्होंने किया कि कंफर्म हो गया स्टडी 2 में। स्टडी 3 में अब ये कहेंगे इन रिजल्ट्स को दोबारा से करेंगे, प्लस कुछ और वेरिएबल भी हम ऐड करेंगे। तो स्टडी 3 और 4 हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।